तो दोस्तों क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु का लेक्चर नंबर 5। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगला टॉपिक बिल्कुल इसी पर डिपेंड है। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं रेडबर्ग नियतांक की। तो चलिए देखते हैं रेडबर्ग नियतांक होता क्या है। तो जो पिछला डेरिवेशन हमारा आया था उसमें स्थायी कक्षा की ऊर्जा का फार्मूला क्या आया था, En इक्वल्स टू माइनस का जेड स्क्वायर e की पावर 4m अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये आया था। अब इसमें जो है इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे En इक्वल्स टू डेरिवेशन वो पिछला वहां था, ये रेडबर्ग नियतांक के लिए माइनस का चिन्ह भी हम अलग कर रहे हैं, यहां से आगे ही कर रहे हैं। माइनस का जेड स्क्वायर और बटे में एन स्क्वायर को हमने अलग कर दिया और गुणा में बचा कौन उस ऊपर e की पावर 4 अपॉन में कितना बच रहा है 8, एन स्क्वायर चला गया और क्या बच रहा है h स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इतना बचा। अब हम क्या करेंगे hc से गुणा और hc से भाग करा देंगे, ठीक है भैया। तो ये होगा क्या, तो कितना हो जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर गुणा ऊपर, अच्छा HC को हमने इसके साथ ले लिया HC। अब गुणा में कितना बच रहा है यहाँ पर e की पावर 4 m अपॉन में कितना बच रहा है 8, h स्क्वायर का h से मल्टीप्लाई h क्यूब और फिर इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और इनटू में क्या बचा c। तो ये जो इतनी वैल्यू हमको मिल रही है, ये जो भैया हमको इतनी वैल्यू मिल रही है, ये दरअसल कुछ और नहीं है, ये रेडबर्ग नियतांक r की ही वैल्यू होती है। तो En इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा हमारा r और ये HC, ठीक है, किसका माइनस का, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये मिल गया ऊर्जा का मान किसके टर्म में, किसके टर्म में रेडबर्ग नियतांक के टर्म में। और जहां r जो है वेयर r इज इक्वल्स टू कितना है, r किसकी जगह पर रखिए e की पावर 4 m अपॉन 8 h क्यूब इप्सिलॉन नॉट c। अब E क्या है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.0 गुणा 10 की घात -31 किग्रा। ये 9.1 भी कह सकते हैं। 8 तो अचर पद ही है। h प्लांक नियतांक 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड। इप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और c तो हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये सभी वैल्यू कांस्टेंट है और ये सभी लोग मिल करके जो मान देते हैं उसका मान कितना होता है 1.097 या 1.07 भी डाल दिया जाता इंटू 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 7 प्रति, अच्छा मात्रक आर का मात्रक निकालना है। ये हो गया जूल सेकंड, जूल से जूल खत्म, बचा कौन सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड, भाई ऊपर मीटर प्रति सेकंड, सेकंड से सेकंड घटा, इधर आ जाएगा प्रति मीटर हो जाएगा। बाकी इन दोनों के मात्रक होंगे नहीं, ये हो जाएगा प्रति मीटर। ये हो गई हमारी आर की वैल्यू, ठीक है भैया, ये आर की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इतना तो हो गया कंप्लीट हमारा। अब हम सब लोग क्या करेंगे, अगर यहां से देखेंगे आर एच सी की वैल्यू, किसकी वैल्यू आर एच सी, आर की तो वैल्यू इतनी है और एच की वैल्यू भी पता, सी की वैल्यू भी पता। इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 13.6 और वो भी किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो ये ऊर्जा ही है, जेड परमाणु क्रमांक कोई मात्रक नहीं, एन कक्षाओं की संख्या ये भी अलग चीज है। तो इधर ऊर्जा है तो इसका मात्रक भी क्या होगा, ये भी एक ऊर्जा का ही मात्रक होगा। इसका मात्रक जूल है तो इसका मात्रक भी क्या होगा जूल। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दिया गया है। भाई ये भी ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर एच सी ऊर्जा का मात्रक है।
ये ऊर्जा का मतलब है, इसका मतलब RHC भी एक ऊर्जा है और सामने वाले कौन है, ऊर्जा। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाती है RHC की वैल्यू। ठीक है, इसको बोला जाता है एक रेडबर्ग। और इसकी वैल्यू यहां से अगर हम वैल्यू डालेंगे तो En की वैल्यू कितनी आती है, ये -13.6, ऊपर कौन बच रहा है, Z² और अपॉन में N²। किसमें भैया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये बन जाता है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, R को कहते हैं रेडबर्ग नियतांक और इसका मान जो होता है 9.097 × 10⁷ पर मीटर होता है। ठीक है भैया, या मीटर इनवर्स होता है, ये भी आप लोग कह सकते हैं। ये मान आ गया। देखिए ऊर्जा का मान हमने एक कांस्टेंट टर्म में लाया और एक ऊर्जा का मान हमने RHC के टर्म में भी लाया। अब हम सब लोग यहां से पढ़ेंगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा पाता है, भाई रेडबर्ग नियतांक का प्रयोग क्या क्या है वो चीज हम कह सकते हैं। तो इसका प्रयोग जो होता है आयनन विभव, आयनन ऊर्जा वगैरह ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब वो होता क्या है वही चीज हम सब लोग पढ़ते हैं। तो अगर कोई पहली कक्षा, समझिए यहां से बात, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया नाभिक, ठीक है, और ये हो गई पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अगर जो हमने मान लिया पहली कक्षा में, इसको अगर बाहर से ऊर्जा मिलेगी, भाई तीन तरीकों से हम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे सकते हैं। पहला गर्म करके, दूसरा प्रकाश डाल करके और तीसरा विद्युत क्षेत्र अप्लाई करके। एक प्लेट ऊपर प्लस की, नीचे प्लेट माइनस की, ऊर्जा मिल जाएगी उसको। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के रूप में। तो अगर जैसे ही हम इसको इस पर प्रकाश डालेंगे, इसको गर्म करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाएगा, उसमें ऊर्जा को ये गतिज ऊर्जा में चेंज करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाएगा और वो ऊर्जा इस प्रकार खर्च करेगा कि वो अपनी कक्षा छोड़ करके दूसरी कक्षा में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में होता है उसको हम बोलते हैं मूल अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते भैया उसको, मूल अवस्था। इलेक्ट्रॉन जहां पर भी होता है वो उसकी मूल अवस्था होती है। और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके जहां जाता है, ऊर्जा प्राप्त किया इलेक्ट्रॉन, अब ये जहां जाएगा, हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो ये हो जाती है इसकी उत्तेजित कक्षा या उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है इसको। ठीक है, अवस्था वो जनरल है, उसकी खुद की है। ठीक है, और ये एक्साइटेड स्टेट है। ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन जहां को जाता है वो होती है उसकी उत्तेजित अवस्था। और जितनी ऊर्जा ये प्राप्त करता है वो कहलाती है उसकी उत्तेजित ऊर्जा। और उस पर जो विभव का मान होता है वही कहलाता है उत्तेजन विभव। क्लियर है बात समझिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा, इसको हम देंगे बाहर से ऊर्जा, इसको हम क्या देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से हमने क्या दिया है, ऊर्जा दिया है। ठीक है, ठीक, बाहर से ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ली, बाहर से ऊर्जा ली। अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ करके जिस कक्षा में जाएगा, तो ये जिस कक्षा में है सबसे पहली चीज वो मूल अवस्था है। और जहां को जाएगा वो होती है उसकी उत्तेजित अवस्था या उत्तेजित कक्षा। मूल कक्षा या मूल अवस्था, उत्तेजित कक्षा या उत्तेजित अवस्था। तो ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में जाता है वो कहलाती है उसकी उत्तेजित कक्षा या उत्तेजित अवस्था। क्लियर है। और जितनी ऊर्जा इसके लिए वो प्राप्त करता है, जितनी ऊर्जा उसके लिए वो लेता है वो कहलाती है उसकी उत्तेजन ऊर्जा। और वहां से जो विभव का मान निकलता है वो उत्तेजन विभव होता है। अब एक आयनन ऊर्जा और आयनन विभव क्या होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमको इस परमाणु से ही बाहर निकालना हो, किसी भी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से ही अगर हमको बाहर निकालना हो, तो उसके लिए जो भी हम ऊर्जा देते हैं वो कहलाती है उसकी आयनन ऊर्जा। किसी भी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पूर्णतः बाहर निकालने के लिए जो भी ऊर्जा दी जाती है वो कहलाती है उसकी आयनन ऊर्जा। भैया आयनन ऊर्जा, और आयनन ऊर्जा पर जो विभव का मान प्राप्त होता है उसको कहते हैं आयनन विभव। आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेशन करेंगे तो उसी में हम सब बता देंगे। तो दो चीजें हैं, एक उत्तेजित अवस्था है या उत्तेजित ऊर्जा है, और एक होती आयनन ऊर्जा। उत्तेजित ऊर्जा क्या होती, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके जिस कक्षा को जाता है, उस मैंने इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, तो उसके लिए जो भी ऊर्जा की उसको जरूरत पड़ती है वो कहलाती है उसकी उत्तेजित ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़ करके पूर्णतः बाहर निकल जाए, यानी परमाणु से पूर्णतः बाहर निकल जाए, इसके लिए इलेक्ट्रॉन जो भी ऊर्जा लेता है, जो भी ऊर्जा खर्च करता है वो कहलाती है उसकी आयनन ऊर्जा। और इन सभी पर जो विभव का मान प्राप्त होता है उसको कहते हैं आयनन विभव। ठीक है,
और उसका सूत्र भी बताएंगे। V बराबर W अपान क्यू होता है। V होता है विभव, W क्या होता है कार्य, कार्य यानी कि ऊर्जा, और क्यू जाया गया, अब ले जाया गया आवेश या गया आवेश, आवेश के रूप में कौन जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश नीचे रख देते हैं। ये होता है इसमें हम सब लोग R का प्रयोग करते हैं, रिडबर्ग नियतांक का। अब हम सब लोग इसके लिए देख लेते हैं कि संक्रमण के लिए ऊर्जा कितनी जरूरत है। संक्रमण किसे कहते हैं, ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाता है, यह घटना इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहलाती है। ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाता है, ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, और यह घटना इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहलाती है। परिभाषा जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम सब लोग आप देख लेते हैं कि रिडबर्ग नियतांक के अनुप्रयोग क्या हैं। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है उत्तेजन विभव और आयनन विभव ज्ञात करने में, और जो दूसरा होता है वो तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने में। वो क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग देखेंगे, पहले ये देखते हैं उत्तेजन विभव तथा आयनन विभव। उत्तेजन ऊर्जा तथा आयनन ऊर्जा क्या होती है, माफ कीजिए, उत्तेजन ऊर्जा तथा उत्तेजन विभव क्या होते हैं। तो हमने ये बताया था बहुत सारी कक्षाएं होती है परमाणु में, चाहे जो भी परमाणु ले लीजिए, चाहे हाइड्रोजन ले लीजिए, असंख्य कक्षाएं होती हैं, और इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में होता है हाइड्रोजन। उस पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में, पहली कक्षा से चौथी कक्षा में, और पहली कक्षा से पांचवी कक्षा में जाने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, वो कहलाती हमारी उत्तेजन ऊर्जा। और इस पर जो विभव का मान होता है उसे हम कहते हैं उत्तेजन विभव। तो परिभाषा है किसी परमाणु को मूल अवस्था से, इलेक्ट्रॉन जहां रहता है वो उसकी मूल अवस्था, जहां को जाता है वो उसकी होती है उत्तेजित अवस्था। मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा परमाणु की आयनन उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है, ठीक। तथा इतनी ऊर्जा के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस विभवांतर से त्वरित करते हैं, यानी जितने विभवांतर से उस पर धक्का मारते हैं, विभवांतर का मतलब होता है धक्का मारने का काम, विभवांतर मतलब आवेश को धक्का मारने का काम क्या करता है विभवांतर, ठीक है। तो जितने विभवांतर यानी जितना हम बल लगाते हैं इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, बाहर निकालने के लिए, क्योंकि नाभिक प्लस इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, तो इसको बाहर खींचने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींचे हुए रहता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हमको बाहर से कार्य करना पड़ता है। और जितनी ऊर्जा देते हैं, जितना कार्य करते हैं, ठीक, बल के विरुद्ध, वो कहलाता है हमारा, कह सकते हैं विभवांतर, ठीक है। ऊर्जा के कॉन्सेप्ट पर ही विभवांतर होता है। ऊर्जा के कार्य एक ही चीज तो है। तो इतनी ऊर्जा के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस विभवांतर से त्वरित किया जाए, त्वरित मतलब होता है त्वरण प्रदान करना, वेग परिवर्तन करना, ऊर्जा देना, उसे परमाणु का उत्तेजन विभव कहते हैं, ठीक है। अगर कोई परमाणु, ये हमने मान लिया नाभिक, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो ये हो जाएगा N1 बराबर 1। हाइड्रोजन एटम के लिए N1 पहली कक्षा में ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, N1 बराबर 1। N1 है हमारी कौन सी मूल कक्षा, जिसको हम मूल अवस्था कहते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन जहां पर है उस कक्षा का ये मान। N मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षाओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। N2 जहां कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो N2 ये भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में, पहली से तीसरी कक्षा में, पहली से चौथी कक्षा में। तो ये क्या होगा हमारा n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ठीक है कहाँ इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, पहले से दूसरे में जाएगा तो ये कहलाएगा प्रथम उत्तेजन विभव। अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में जाएगा तो ये कहलाएगा द्वितीय उत्तेजन विभव। अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से चौथी कक्षा में जाएगा तो ये कहलाएगा तृतीय उत्तेजन ऊर्जा, ठीक है। तृतीय उत्तेजन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को, अगर प्रथम उत्तेजन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तृतीय उत्तेजन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से चौथी कक्षा में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। क्लियर है, इन पर जो भी विभव का मान होगा वही कहलाएगा तुम्हारा उत्तेजन विभव। वो कैसे निकलेगा अभी बताएंगे। ऊर्जा पहले इलेक्ट्रॉन है कहाँ पहली कक्षा में, जा कहाँ रहा है दूसरी कक्षा में, तो क्या करेंगे दूसरी कक्षा की ऊर्जा से पहली कक्षा की ऊर्जा क्या करेंगे घटाएंगे। हर एक कक्षा की ऊर्जा अलग अलग है, n का मान बदलने से ऊर्जा बदलती है, ये चीज तो क्लियर है। हर एक कक्षा की ऊर्जा अलग अलग, पहले से दूसरे में कब जाएगा,
जब इन दोनों के ऊर्जा का अंतर क्या करेंगे, हम दे देंगे। यहाँ ऊर्जा है -10 जूल, यहाँ ऊर्जा है -20 जूल, ये यहाँ पर -20 है, यहाँ -10 है, तो कितनी ऊर्जा देंगे, 10 जूल की। तो 10 जूल जैसे देंगे वो दूसरी कक्षा में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना बात? ठीक, ये याद रखिए। 50 जूल माइनस का, 40 जूल, 30 जूल, 20 जूल माइनस के 50 जूल है, माइनस के 50 रुपए उधार है। ये एक डायरी है जिसमें 50 रुपए उधार वाले नाम, 40 रुपए उधार वाले नाम, 30 रुपए उधार वाले नाम और 20 रुपए उधार वाले नाम लिखे जाते हैं। नाम कहाँ लिखा है? 50 रुपए उधार वाले इस वाली, 10 रुपए देंगे तो ये इस वाली कक्षा में जाएगा, 20 देंगे इस वाली कक्षा में जाएगा, यानी जो भी अंतर है उसी में जाएगा। कहाँ को जा रहा है, पहले से दूसरे में, तो इन दोनों में ऊर्जा का जो अंतर है वही हम ऊर्जा उसको देंगे। कहाँ जा रहा है, पहले से तीसरे में, जो भी ऊर्जा का अंतर है उसी को दे देंगे। ठीक है, हर एक कक्षा की ऊर्जा अलग अलग। ये है हमारी उत्तेजन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। और एक चीज विभव का मान कैसे निकलेगा, विभव का मान कैसे निकलेगा, V बराबर क्या पढ़ो, W/Q। विभवांतर बराबर कार्य बटा ले जाया गया आवेश, आवेश के रूप में जा कौन रहा, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो Q की जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रॉन का। और कार्य किसमें संचित हो रहा है, ऊर्जा में। हम दे क्या रहे, कार्य देने से ऊर्जा के रूप में जा रहा है भाई, जो कार्य किया जा रहा है वही ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जो काम किया जा रहा है ऊर्जा ही दे करके किया जा रहा है, भाई ऊर्जा दिया तभी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गया, काम किया इलेक्ट्रॉन। तो कृत कार्य ही क्या कहलाती है, ऊर्जा। दी गई ऊर्जा कार्य में गई। ठीक है, तो ऊर्जा कितनी दी गई है, डेल्टा ई ही तो देते। ये मिल गया हमारा विभव का, किसी भी विभव का, चाहे वो उत्तेजन विभव का चाहे वो आयनन विभव का फार्मूला इसी से हम निकालेंगे। डेल्टा ई से किसको भाग कराएंगे, ई से। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश और ये क्या है, दी गई ऊर्जा। ये हो गया। आयनन ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रॉन को उड़ता है परमाणु से निकालना है। ठीक है, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तथा इतनी ऊर्जा के लिए इलेक्ट्रॉन जिस विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है, जितनी तेज धक्का मारे, इतनी तेज धक्का मारे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। धक्का यानी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा दी जाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, एकदम बाहर चला जाए। यानी पहली कक्षा, कितनी कक्षा है, तो असंख्य अनंत कक्षा है। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, डॉट डॉट डॉट, कौन सी कक्षा, इनफाइनाइट। n बराबर इनफाइनाइट। कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में। क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, हाइड्रोजन की, क्योंकि ये जो रूल है ये हाइड्रोजन एटम पर ही लागू होते हैं, ऐसा बोहर ने बताया था। तो पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब बाहर पूर्णतः चला जाए। और एक चीज, इनफाइनाइट की जो ऊर्जा होती है वो जीरो होती है, ये याद रखें। इनफाइनाइट की ऊर्जा कितनी होती है, जीरो होती है। तो आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में, जहां पर है वो n1, जहां को जाएगा वो n2। कहां को जाएगा, बाहर पूर्णतः यानी इनफाइनाइट में जाएगा। ठीक है, पूर्णतः बाहर चला जाएगा, इनफाइनाइट कहते हैं। तो n2 का मान इनफाइनाइट, n1 का मान 1। तो इन दोनों में ऊर्जा का जो भी अंतर है उसी वही तुम्हारी क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा। ऊर्जा का अंतर मतलब कहाँ को जाएगा, E2 माइनस E1 होता है, कहाँ को जाएगा, इनफाइनाइट को। कहाँ से आ रहा है, 1 से, पहली कक्षा। ऊर्जा का जो भी अंतर है, कक्षाओं में ऊर्जा का जो भी अंतर उसको घटाइए, वही तुम्हारी आयनन ऊर्जा या उत्तेजन ऊर्जा होती है। ठीक, अब ये क्या कहलाती है तुम्हारी, इनफाइनाइट की ऊर्जा कितनी होती है, जीरो, और ये माइनस का E1। E1 कितना होता है भाई, डेल्टा ई बराबर क्या बताएगा, EM बराबर होता है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बटे में n स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटे n स्क्वायर, यही तो था। अरे भाई EN इज इक्वल्स टू माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बटा n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, जेड का मान कितना होगा, 1। कौन सी कक्षा की बात हो रही, पहली कक्षा, यानी n का मान भी कितना हो गया, 1। ठीक, ये पूरा बन कितना है, माइनस का 13.6। तो E1 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 13.6, माइनस का 13.6, माइनस माइनस प्लस। तो डेल्टा ई की वैल्यू, आयनन ऊर्जा कितनी, हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है, प्लस का 13.6
प्लस का मतलब क्यों, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन दिया। कितनी ऊर्जा से ये माइनस था, 13 इलेक्ट्रॉन, 13.6 इलेक्ट्रॉन, इतनी ऊर्जा दे दी गई, तुरंत ये बाहर निकल गया। क्लियर है ना बात। अब आगे चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आयन विभव, ध्यान से कर सकते, विभव बराबर डेल्टा ई पानी, चाहे जो भी इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है, डेल्टा ई का मान कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बटा ई से ही खत्म 13.6 वोल्ट। इतने विभवांतर से अगर त्वरित किया जाएगा इलेक्ट्रॉन किस परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु का, तो वो कहाँ निकल जाएगा, परमाणु के बाहर। ये चीज, उसको कितनी ऊर्जा मिलेगी, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इतने वोल्ट से धक्का मारे, ये चीज। अब एक हेडिंग लिखना है आप लोगों को, एक हेडिंग लिखना है आप लोगों को, संक्रमण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का एक कक्षा से दूसरी कक्षा में या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना संक्रमण कहलाता है, ठीक। एक कक्षा से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना, मूल अवस्था से अन्य दूसरी अवस्था में जाना क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। और इसके लिए समय कितना लगता है, 10⁻⁸ सेकेंड। क्यों लगता है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा लेकिन वहां पर थोड़ी 10⁻⁸ सेकेंड रुकेगा और फिर से बाहर आएगा अपनी मूल अवस्था में, ये होता है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।